मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका में बुधवार को सदर अस्पताल परिसर में 13 करोड़ की लागत से बने मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। बांकी में सीएम के सदर अस्पताल के मॉडल भवन का उद्घाटन किया, साथ ही कई योजनाओं का निरीक्षण भी किया। इस दौरान डिजिटल लाइब्रेरी में अंग्रेजी लिखावट देख सीएम भड़क गए। उन्होंने जल्द इसे हिंदी में लिखने का आदेश दे दिया। उद्घाटन के बाद सीएम ने आरएमके मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 100 भूमिहीनों के बीच पर्चा का वितरण किया। बुधवार की सुबह पीबीएस कॉलेज के आरएमके मैदान में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। यहाँ कॉलेज से मैदान तक 500 जवानों की तैनाती की गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो के नारा लगाया। उद्घाटन के बाद सीएम ने आरएमके मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 600 भूमिहीनों के बीच पर्चा का वितरण किया। मुख्यमंत्री अपने यात्रा के क्रम में इंदौर स्टेडियम भी पहुंचे। यहां उनका विद्यालयों के बच्चियों के ने सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से स्वागत किया, जिसे देखकर नीतीश कुमार काफी प्रसन्न नजर आए। बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोग्राम से लौटने के क्रम में भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं मंत्री ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए लोगों से अब सरकार जमीन को मुक्त करवाएगी। गलत जमाबंदी बंदोबस्ती कर लिया गया है, ऐसी जमीनों को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं पूरे बिहार में संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत गलत तरीके से जमाबंदी और बंदोबस्ती कराई जमीन को खाली कराया जाएगा और इन जमीनों को सरकारी योजना के तहत भूमिहीनों के साथ साथ सरकार के काम में आने वाली कार्यों में लगाया जाएगा। इसके लिए सभी जिला के पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया गया है और इसकी शुरुआत की जा चुकी है और ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं। पदाधिकारी को सरकारी जमीन खाली करने को लेकर आदेश भी निर्गत कर दिया गया है। बहुत सारी जमीनें हैं जिनको गलत ढंग से या तो बंदोबस्त करा लिया गया या गलत जमाबंदी कायम कर ली गई या कुछ मतलब जो इस तरह की माने गलत ढंग से जो किसी न किसी के कब्जे में चली गई, उनको मुक्त कराया जाएगा और उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। और उसके तहत ऑपरेशन संकल्प के तहत हम सरकार की छिपी हुई ज़मीनों को बाहर निकालेंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं में उस ज़मीन का सदुपयोग होगा या फिर वास रहित भूमिहीनों को यदि आवश्यकता होगी तो उसके माध्यम से उन्हें बसाया जाएगा। और यह संकल्प पूरे बिहार में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कब पूरे बिहार में मैंने कोई डेट निर्धारित नहीं है, यहाँ पर शुरू मान लिया जाए और हर जगह डायरेक्शन जा रहा है इस तरह की ज़मीनों का हम लोग। और जो भी रेक्टिफिकेशन है ज़मीन के मामले में, जो स्पेशल सर्वे विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अधिकांश जो परेशानियां हैं ज़मीन के संदर्भ में उसका रेक्टिफिकेशन हो जाए। भागलपुर सुल्तानगंज के आदर्श मध्य विद्यालय जो हर समय कोई ना कोई खबर में सुर्खियों में बने रहते हैं, जो आज आदर्श मध्य विद्यालय का हाल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदर्श मध्य विद्यालय में पढ़ रहे छात्र एवं छात्राओं का भवन पूरी तरह जर्जर होने पर छत टूट कर गिर रहा है और फर्श पर भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है। विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं डर कर पठन पाठन कर रहे हैं। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाश पंडित ने बताया कि कुल 536 नामांकित छात्र एवं छात्राएं पठन पाठन कर रहे हैं। कुल कमरा की संख्या 10 है, जो पूरी तरह कमरा जर्जर हो चुका है। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन विद्यालय का निरीक्षण करने के दौरान 4 कमरा को तोड़कर स्थितिगत कर दिया गया है, जिसमें किसी भी घटना नहीं हो सके और शिक्षा विभाग को सूचना देने पर 4 कमरा का आवंटन देने की बात की गई है। आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज, क्या स्थिति है यहाँ कमरों की संख्या जर्जर है। 10 कमरों में से 4 कमरे किसी तरह काम चलाने लायक है, 6 कमरा बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। छात्रों की संख्या अत्यधिक है, बैठाने में बहुत परेशानी होती है और कभी भी कमरा जो है वह ध्वस्त हो सकता है। पिछले बार जो है डीएम साहब के आदेशानुसार जो है 2 कमरे को तोड़वा दिया गया और 4 कमरे का बताया गया है कि आवंटन आया हुआ है, लेकिन आज तक जो है उसका जो है राशि आई है और कहाँ से बनेगा
इसकी भी जानकारी नहीं है। तो जर्जर जो भवन है, कितने छात्र हैं टोटल यहाँ? यहाँ पर 536 छात्र हैं नामांकित। तो जर्जर जो भवन है जो गिर रहा है, इसके विभाग को लिख के दिए आप? हाँ, सूचना है विभाग को पता है, तब ना 4 कमरे का आवंटन हुआ है। पिता की मौत हो गई और हम मजदूरी करते हैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना घर है ना जमीन है। झुग्गी झोपड़ी बनाकर बिहार सरकार के जमीन पर वर्षों से रह रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार ने बुलडोजर से आशियाना अब उजाड़ देगा। मदद कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं है अपना। यह दर्द बड़ी दास्तां बिहार सरकार के जमीन पर आशियाना बना रहे सोनू कुमार ने मीडिया कर्मियों को सुनाया। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ भूमिहीनों को बसाने का दावा करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बांका दौरे पर, लेकिन भागलपुर से उनके प्रति 40 ऐसे परिवार का आशियाना को उजाड़ दिया जाएगा जिनका ना कोई सहारा है ना ही बसेरा। यहाँ पर 70 वर्षों से रहते हैं और अभी घर में पिताजी नहीं है, स्वर्गवास हो गया है उसका। मम्मी है, एगो छोटा भाई है और अभी अचानक सीओ ज़बरदस्ती यहाँ खाली कराने के लिए आदेश जारी किया है और डोजर लेके भी आया था खाली करवाने के लिए। हम सब अभी कहाँ जाएंगे, रहने के लिए एक धुर भी ज़मीन नहीं है। तो अभी आप लोग को अगर नहीं रहने के लिए जगह दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर घर गिरा देगा तो आत्महत्या कर लेंगे वहीं पर। क्या करेंगे? तो कितने घर हैं? भागलपुर के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे सैयद शाहनवाज हुसैन मंगलवार करीब 4 बजे हार्ट अटैक आया। शाहनवाज हुसैन आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर एक बैठक में शामिल होने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में जा रहे थे। जाने के क्रम में ही उनकी छाती में दर्द उठा। सुखद संयोग यह था कि मुंबई पहुंचने पर ये परेशानी आई और तुरंत ही इनका इलाज मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में हुआ। उन्हें मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई। डॉक्टर की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। तत्काल उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया है। उनकी हालत में सुधार होने के बाद जल्द ही उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई गई है। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ समन्वय समिति भागलपुर द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर बैठ गए हैं। उन लोगों का कहना है राज्य सरकार द्वारा कोषांग जो गठित किया गया है, विश्वविद्यालय कर्मियों का वेतन सत्यापन किया जा रहा है। राज्य सरकार के पत्र के आधार पर हम लोगों का वेतन मिलता है, लेकिन उसे दरनीकार करके वेतन को गलत तरीके से वेतन निर्धारण करके विश्वविद्यालय भेजा जाता है। इसके विरोध में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ समन्वय समिति के दर्जनों कर्मी आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत कुमार ने बताया, हम लोगों के वेतन स्केल को काट दिया गया है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो 5 अक्टूबर को सचिवालय का घेराव करेंगे। पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे और पटना सचिवालय का घेराव होगा। बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत महुआ पंचायत में चर्चित शक्तिपीठ के नाम से माता बिहुला बिसहरी पूजा का आज हुआ समापन। बाराहाट प्रखंड क्षेत्र में 15 दिवसीय बिहुला बिसहरी पूजा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मंदिर के पुजारी अशोक कुमार शाह 15 दिन तक निराधार रहकर पूजा अर्चना करते रहे। वहीं माता बिहुला बिसहरी का विवाह को लेकर मंडप विदाई तक पूजा अर्चना के दरमियान रस पूरी की जाती है। 15 दिन के गीत मंगल होते हैं। 2 दिन पूर्व हल्दी लेपन, ठीक उसके बाद मंडप पूजन एवं आज माता 16 श्रृंगार के साथ सज धज कर विदाई हुई। पूरे महुआ पंचायत में भक्ति में बना होता है। यह मेला जो हमारे यहाँ लग रहा है, ये सहस्त्र वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पे बहुत भीड़ भड़का होता है और जो भी दुकानदार लोग आते हैं बहुत हद तक ही कमाई कर लेते हैं वो। और इस इलाके का एक मशहूर मेला है, ये श्री 108 बिसहरी पूजा समिति की ओर से कुछ बच्चों के लिए मनोरंजन का भी काम होता है यहाँ और नाटक वगैरह का भी संचालन रखा जाता है। भागलपुर ततारपुर थाना रहमान नर्सिंग होम के सामने ततारपुर पेट्रोल टंकी के बगल में मार्बल के मालिक के ऊपर 3 नकाबपोश ने गोली चलाई।
एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिसमें तीनों युवक थे जिनके मुंह पर गमछा बांधा हुआ था। उनमें से एक मोटरसाइकिल से उतरते ही लगातार 3 से 4 फायरिंग की। मार्बल मालिक किसी तरफ से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं देखते ही देखते तीनों अपराधी वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद घटनास्थल पर दतारपुर थाना के पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई। हालांकि दुकानदार मोहम्मद बजीउल्लाह उर्फ टिंकू ने इस घटना के बारे में कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा, मैं पहले अपराध क्षेत्र में रहा हूं, मैंने पहले कई अपराध किया है, लेकिन अब मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ शांति से जीवन यापन करना चाहता हूं। मैं अपराध के क्षेत्र से काफी दूर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अजय मिश्रा काजू मियां फाटक मियां को अपराध में सहायता नहीं कर रहा हूं, तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। हम दुकान खोल कर बैठे थे, उधर से सामने से जो है मोटरसाइकिल से 3 आदमी गुजरा है। एक आदमी उतर के उधर बस के उधर से आया है, यहाँ पर वो गोली चलाया है। हम उसको ताने में देख लिए, उठ के भागे है। कितना फायर किया? पहला फायर जो किया था हम उठ के भागे है, अंदर घुस गया। लगातार 3 से 4 फायर किया है। उसको हम अंदर से टाइल्स फेंकने लगे ताकि लोग आगे तो मेरी तरफ लोग जमा हो जाए। उसके बाद जो है वो लोग भाग गया है। क्या कारण लगता है? कारण यही है कि हम जो है अपराध से किनारा कर चुके हैं, अपराध दुनिया से। अब हमको उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है और हम जो अपना अलग ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ है। कौन कौन है? वो जो गोली चलाया उसको पहचाने नहीं, वो मुंह बांधे हुए, कपड़ा बांधे हुआ था मुँह। उनके द्वारा क्या हो सकता है? ये वही अजय मिश्रा है, काजू मियाँ है, फाटक मियाँ है, सब लोग ये लोग के द्वारा जो है। एक वो लोग को चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, साथ दें, सहयोग करें। हम ये सब चाहते नहीं अब जो है। अपराध की दुनिया छोड़ चुके हैं। जी हाँ, छोड़ चुके हैं। हम सबसे बड़ा कोई वास्ता नहीं है। वो लोग चाहता है वो लोग चाहता है कि हमको सहयोग करे, साथ दे मेरा।